आतंकवादियों को पाकिस्तान हत्यारों को पाकिस्तान कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है, जिसने एक इंसान की अगर हत्या की उन्होंने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरे इंसानों को, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाया। हम मोदी जी से अपील करेंगे जो 28 मरे हैं उसकी जगह 2800 से वहाँ से लेके आए। मैं अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखे मंजर। दोस्तों, आज का इस वीडियो का विषय है पहलगांव में जो 26 लोगों की हत्या की गई थी, उसके सिलसिले में यहाँ पर आज जुमे के दिन मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर में मुंडिया पिस्तौर हल्का है, उसमें एक जामा मस्जिद है। वहाँ पर नमाज के बाद में मुसलमान भाई इकट्ठा होकर के यहाँ चौराहे पर आए हैं और एक आतंकवाद का पुतला साथ लेकर के वो यहाँ आए हैं। दोस्तों, क्या है इन लोगों के विचार, क्या इनकी मांग है और क्या इनके दिल में गुबार है, मैं आप तक ये सब पहुँचाता हूँ। सबसे पहले मैं जामा मस्जिद के इमाम साहब यहाँ ज़रूर होंगे, मैं दरख्वास्त करूँगा उनसे थोड़ा बाहर आइए। क्या नाम है आपका? अमीर अहमद रज़वी नाम है मेरा। अच्छा, तो ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ किस सिलसिले में यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हैं? ये जुलूस हमने जो निकाला इस सिलसिले में कि पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ जो हमारे हिंदू भाई सैर व तफरीह के लिए गए थे और उनकी जुल्मन जो आतंकवादी ने हत्या कर दी है, ये सारा जुलूस हमने आतंकवादियों के ख़िलाफ़ निकाला है। और हमारी मांग है कि आतंकवादियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उन्हें फांसी दी जाए और हमारे हिंदू भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो 26 लोगों की हत्या की गई है, तो ऐसी दिन ब दिन ये घटनाएं यहाँ पर होती रहती है हिंदुस्तान में, तो मैं कोई ख़ास ऐसी बात जानना चाहता हूँ कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? थोड़ा सा मैं आपके विचार लेना चाहता हूँ। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इनका आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और इनके सोच विचार को तो पता नहीं कि इनके दिल में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है। बहरहाल हम तो इतनी कहना चाहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, चाहे हमारे हिंदू भाई के साथ हो चाहे हमारे मुसलमान भाई के साथ हो। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान रहे, यहाँ के रहने वालों में इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे। और जो भी आतंकवाद लोग हैं, हम ये अपनी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि टूरिस्ट यहाँ पर उत्तराखंड में घूमने आते हैं अक्सर, और जम्मू कश्मीर में ये हादसा हुआ है, और ख़ास बात ये कही जा रही है कि उन्होंने ये पूछा है कि आपका नाम क्या है। अगर उन्होंने हिंदू नाम बताया है तब उन्होंने गोलियां भूनी हैं। इस बात से हमारे देश के मुसलमानों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या क्या पड़ने वाला है, या इसके बारे में आप क्या संदेश पहुंचने वाला है, ज़रा आप मुझे बताइए। देखिए, इससे सभी दुखी हैं, और मुस्लिम हों चाहे गैर मुस्लिम हमारे भाई हों, सबको दुख हुआ और ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम जो यहाँ पर जमा हुए, हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि इस आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। और हम अपनी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे भाई चाहे हिंदू या मुसलमान हो, वो फुल आज़ादी के साथ जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। लिहाजा इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये आतंकवाद ख़त्म करने की आपने बात कही, किस तरह से आतंकवाद ख़त्म हो सकता है, आपके क्या विचार हैं? देखिए, आतंकवाद ख़त्म करने के लिए तो ये हमारी सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ये लोग जन्म लेते हैं, लिहाजा इन्हें नेस्तो नाबूद किया जाए, और जहाँ जहाँ पर भी इन्हें पालने वाले हैं या इन्हें पनाह देने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहा था, और वही मज़हब इस्लाम है। और जिन आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों का नाम मालूम करके पूछ के कि आप कौन हैं, किस कास्ट के हैं, आपका नाम क्या है, और हिंदू भाइयों का नाम पूछ के जो उन्हें कत्ल किया, उन पर जुल्म किया है, हम उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और हम मांग करते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान बना रहे, यहाँ भाईचारा बना रहे, और सब लोग आपस में मेल मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। हम यही चाहते हैं और यही मकसद है हमारा। देखिए, यहाँ पर मौजूद लोग दो चार और खड़े हैं, मैं उनसे भी उनके विचार लेना चाहता हूँ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान जो है ये हमारे भारत का अमन चैन जो गुलदस्ता बना हुआ है, हर कौम का आदमी, हर जाति का आदमी बड़े प्यार से यहाँ रहता है। वो बस ऐसा ये दिखाकर क्या नाम लेते हैं, ये जो उग्रवादी ये
हिंदू भाइयों के नाम लेके जो मारा है, उनका मेन मकसद है क्या भारत के अंदर उग्रवादी पैदा हो मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमानों को मारें, मुसलमान हिंदुओं को मारें। हम उनके मंसूबों को किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात। हिंदू मुसलमान भारत का भाई भाई है। हमें अगर पाकिस्तान या उग्रवादी पाकिस्तान भी अगर हम मौजूद हुए, हमारी जरूरत पड़ी, पहले हम मरेंगे, बाद को हमारे हिंदू भाइयों के गोली लगेगी। पाकिस्तान हमारे किसी भी, हम शांति प्रिय आदमी है, वो हमारी एक खुराक का भी नहीं है। वो पीछे से बात करता, उसमें हिम्मत है तो हमसे सामने से लड़े, सामने से गोली मारे हमारे, तो उसे अपनी औकात का पता चलेगा। वो हमें आपस में नफरत फैलाना चाहता, घर बैठे काम करना चाहता। हम हिंदुओं को मारे, वहाँ के हिंदू मुसलमानों को मारेंगे और फिर उग्रवाद होगा। हम उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ भीड़ इकट्ठा है और काफ़ी आक्रोश इनमें दिखाई दे रहा है और इनके भावों से ये लग रहा है कि हम सभी निवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी हैं। धार्मिक हम बाद में हैं, पहले हम भारतवासी हैं। ये रैली निकल रही है, बहुत गमगीन रैली है, जो कि 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा। लेकिन एक मन को शांति यह है कि हमारे आज मुसलमान भाई सब इकट्ठा होकर खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इन सभी का यही कहना है कि जिसने ये हत्याएं की हैं, जिस आतंकवाद ने ये हत्या की है, जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है, जिन लोगों ने ये हत्या की है, उनको फांसी जल्द से जल्द दी जाए। और सरकार से भी हमारा यही विनती है कि जल्द से जल्द उन जितने भी वो कसूरवार लोग हैं जिन्होंने ये निर्मम हत्याएं की हैं, उनको फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए। वाद का जो पुतला बनाकर लाए हमारे मुस्लिम भाई, उनके पुतला फूंकने की तैयारी चल रही है और बीच चौराहे यानी मुंडिया चौराहे पर ये पुतला फूंका जा रहा है। बहुत आक्रोश इन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद, वो आतंकवाद जिसने हमारे देश की चूल्हे हिला दी हैं। तो दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ ये आप देख सकते हैं, इस समय पुतला फूंका जा रहा है। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद पुतले के ऊपर लिखा हुआ है। और जल्द से जल्द इन लोगों का कहना है कि आतंकवादियों को पकड़ के उनको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए और जो भी आतंकवाद यहाँ हमारे हिंदुस्तान में चैन, अमन चैन बर्बाद करने को तुला पड़ा है, उस आतंकवाद पर अंकुश लगाया जाए। दोस्तों, धर्म, मजहब ये सब बात में है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एकता से रहने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। और देखिए, ये आग लगा दी है पुतले में, ये देख सकते हैं आप। आग लगा दी है पुतले में। मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के आज आतंकवाद का पुतला फूंक रहे हैं और फूंक चुके ये आतंकवाद का पुतला। और हमारी इन लोगों की, हमारे देश की सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को फांसी दी जाए, उन पे कोई भी रहम न किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो धार्मिक नहीं हो सकते। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, ना वो हिंदू होते हैं, ना वो मुसलमान होते हैं, ना वो सिख, ना वो ईसाई। आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी यानी हैवान होते हैं और हैवानियत का खेल ये लोग खेलना जानते हैं। उन्हीं के खिलाफ ये मुस्लिम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं। बहुत आक्रोश इनके अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए, आज जो पुतला फूंका गया है, हमने आतंकवाद का पुतला फूंका है। वहाँ जो कहा गया है कि इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है और वहाँ बेगुनाह जो हमारे हिंदुस्तान भाइयों को मारा गया, वो हमारे भाई थे, हमारा परिवार था। हम मोदी जी से अपील करेंगे जो 28 मरे हैं उसकी जगह 2800 सिर्फ वहाँ से लेके आए आतंकवादियों के। हमारा यही कहना है। आज हमारे मुस्लिम समाज ने इकट्ठे हुए हैं, या उसका आतंकवाद का पुतला फूंका है और हम मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम 2800 सिर्फ वहाँ से लेके आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमर अली है। तो कमर साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार है आपके इस घटना के बारे में? इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत हुआ और हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ गोली मारी गई नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के, वो बिल्कुल गलत हुआ है।
हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा यही कहना है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में हैं सब भाई भाई। अगर कोई भी हमारे साथ गलत होता है तो हम एक हैं और हमारा हिंदुस्तान आला रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। दूसरा यह है कि हम अपनी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी ये कांड हुआ है इसमें पाकिस्तान के साथ सख्त सज़ा होनी चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा यही कहना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है एक ऐसा मज़हब है कि सबको लेके साथ चलने वाला है और हमारे नबी के ज़माने से कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है, जिसने एक इंसान की अगर हत्या की उन्होंने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरे इंसानों को, पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाया। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस्लाम कभी इसकी इजाज़त नहीं देता कि हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, कि हम उसकी हत्या करें या उसका नाम पूछ के, उसका धर्म पूछ के उसके साथ बुरा व्यवहार करें। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्त मोदी जी से कहना, अमित शाह से कहना मेरा कि तुम सख्त से सख्त उनको सज़ा दो और कम से कम फांसी की सज़ा से कम नहीं होना चाहिए। कि आने वाला टाइम ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसी नफ़रत या ऐसी चीज़ कोई नहीं होना चाहिए। वो सबके साथ एक जैसा भाईचारा, एक जैसे भाई, सब लोग हम मिल के रहते हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छी हमारी आपस में सबका गठजोड़ है, किसी के साथ कोई भी बात नहीं है। सब खाना पीना, सबके साथ आना जाना हमारा सबका सब लगा रहता है। इसलिए हमें इस चीज़ से बड़ा नागवार गुजरा कि हमारे देश के अंदर और ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवाद है उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। अब मोदी जी से मेरी अपील है कि मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा कोशिश करें कि उन पर ऐसा अटैक करें कि उनको ये पता चले कि कैसे किसी और को मारा जाता है। मैं आभारी हूँ आपका। तो दोस्तों, मैं अखलाक मेहरबान और आपने देखा हमारे चैनल अनोखे मंजर। आज हमने आपको दिखाया आतंकवाद के खिलाफ जितना भी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ खड़े थे, उन्होंने एक पुतला फूका। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से कोई भी आप लोगों के मन में भाव पैदा है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना।